Good morning student, welcome to Rankers IIT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is inverse trigonometry. Student, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको 2.1 बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे. आज मैं उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल बताता हूँ. देखिए, जो आरडी लेवल में क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं. पहले जो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया था मैं आपको एक बार वो रिवाइज करा देता हूँ. देखिए, y इक्वल टू देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू, देखिए डेटा बनाया था लास्ट वीडियो लेक्चर्स में. x होल्ड होता है अगर x कितना बिलोंग कर रहा हो -π/2 से π/2, तो आप x होल्ड करते हैं. फिर बेटा यहाँ पर होता है π-x व्हेन x बिलोंग्स टू कितना π/2 से 3π/2 बिलोंग करता है. क्लियर. फिर नेक्स्ट होता है बेटा कि यहाँ पर 3π/2 से 5π/2 होता है. ठीक है, 3π/2 से π/2. देखिए सभी में π/2 इंटरवल इंक्रीज होता चला जा रहा है. π/2 से 3π/2, फिर 3π/2 से 5/2, यानी पाई इंक्रीज होता चला जा रहा है इंटरवल पे. तो इसे बेटा यहाँ पे लिखना होता है x - 2π. ठीक है. अब जरा एग्जाम्पल्स पे एक बार क्लियर कर लेते हैं. एग्जाम्पल है कि साइन इनवर्स साइन, अगर यहाँ पर गिवन है π/4, तो देखिए π/4 इस क्वाड्रेंट पे यूज होता है ना. देखिए -π/2 से π/2, तो आंसर कितना आ जाएगा π/4, बिकॉज π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो देखिए इक्वल नॉट 2π/3 लिखेंगे. रीजन क्या देंगे, बिकॉज 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2. तो देखिए 2π/3 किस क्वाड्रेंट पे होता है, 120 डिग्री होता है, और 120 डिग्री हियर होगा, तो हमें क्या लिखना π-x. तो दिस वैल्यू इज x, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं π-x. तो π-x, देन π(x) की वैल्यू 2π/3, तो 3π - 2π/3, आंसर इज π/3. अब नेक्स्ट यहाँ का कोई एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट. तो एग्जांपल है नेक्स्ट कि साइन इनवर्स साइन, और एग्जाम्पल है 5π/4. तो देखिए इक्वल नॉट 5π/4 लिखा जाएगा. ठीक है, इक्वल नॉट 5π/4. रीजन, बिकॉज 5π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2. क्लियर बेटा. तो देखिए यहाँ पर -π/2 से π/2 बिलोंग नहीं करता है, तो इस रीजन से ये यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है. अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ये π/4 5π/4 225 डिग्री होता है, तो ये किस क्वाड्रेंट पे बिलोंग करेगा जा करके 3π/2 से. ठीक है, तो यहाँ पे 225 होता है और ये बिलोंग करेगा हियर, π/2 से 3π/2 हियर, यहाँ बिलोंग करेगा. ठीक है, देखिए इस जगह पर होगा, तो यहाँ पर आंसर है π-x. तो π - 5π/4, तो यहाँ पर आएगा आंसर माइनस का π/4. ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3π/2 से 5π/2 है, इट मीन 270 से लेकर के 450. ठीक है, तो यहाँ पर कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग. सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 11π/6. ठीक है, देखिए ये बिलोंग करेगा इसके अंदर 11π/6, तो इक्वल नॉट 11π/6 होगा, क्योंकि ये बेटा 330 डिग्री. ठीक है, कितना है ये 330 डिग्री. तो यहाँ पर आंसर क्या लिखा जाएगा,
x माइनस 2 पाई यानी 11 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो आंसर हुआ 6 2 जा 12 यानी माइनस का पाई बाई 6 आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात तो हुई बेटा एनसीईआरटी पैटर्न पर। अब आरडी पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि रेडियन पे गिवन होते हैं। देखिए रेडियन पे तो ये भी गिवन है पाई बाई 4, 2 पाई बाई 3। अब नंबर रेडियन पे जैसे साइन इनवर्स साइन 5, साइन इनवर्स साइन 5, साइन इनवर्स साइन 10, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए किससे किए जाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें आरडी शर्मा का अगर हम लोग टॉपिक पे ध्यान दें और एग्जाम्पलर पे जेई में ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रेडियन पर बेस्ड होते हैं, लेकिन किस वैल्यू पर। देखिए इस टाइप से एग्जाम्पल गिवन होते हैं। ये बेटा आरडी शर्मा में गिवन है ये टॉपिक और ज़्यादा यूज हो रहा है आरडी शर्मा में। जैसे एग्जाम्पल है साइन इनवर्स साइन 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स साइन 10। ठीक है, तो मैं ये दो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहला बेटा कि ये रेडियन है और आपने क्लास 11th में पढ़ा है, क्लास 11th में कि 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है वो 57 डिग्री। ठीक है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होती है अप्रॉक्सीमेट। तो 1 रेडियन को क्लोजेस्ट में 58 डिग्री ले सकते हैं बेटा। कितना ले सकते हैं? क्लोजेस्ट वैल्यू 58 डिग्री। तो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन अगर गिवन होता है कि साइन इनवर्स साइन 5 है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे? देखेंगे 5 रेडियन है ना, तो 1 रेडियन में 58 है, तो साइन 5, तो साइन 5 इक्वल टू लिखेंगे साइन 5 इंटू 58 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा साइन 290 डिग्री। किस क्वाड्रेंट पे होगा बेटा? किस क्वाड्रेंट पे होगा ये? 4th क्वाड्रेंट। तो 4th क्वाड्रेंट पे होगा और 4th क्वाड्रेंट पे ये वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। क्या होगी? ये निगेटिव होगी, यानी जो साइन 5 की वैल्यू है वो निगेटिव काउंट हो रही है। ठीक है, अब जब साइन 5 की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव यूज हो रही है तो देखिए ये 4th क्वाड्रेंट पे है। किस क्वाड्रेंट पे है? 4th क्वाड्रेंट पे है। अब 4th क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू निगेटिव है, तो देखिए मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जो साइन इनवर्स साइन एक्स है वो एक्स जब भी होल्ड होता है जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी पाई की वैल्यू यहाँ पर रेडियन पे 3.14 रखें तो जाएगा माइनस 1.57 टू 1.57। ठीक है, यानी इतनी वैल्यू बिलोंग कर रही हो तो कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी। देखिए ना, पाई की वैल्यू 3.14/2 अगर हम चेंज करें तो माइनस 1.57 से प्लस 1.57 तक वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए, बट ये कितनी बिलोंग कर रही है? 5। तो ये साइन इनवर्स से साइन कट करके 5 नहीं आएगा, तो हमें इंटरचेंज करना होता है। देखिए चेंज क्या करना होता है? 1 के लिए हमें 1 यूज करना होता है, क्योंकि 1 से 1 डायरेक्टली आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 इसके बीच में आ रहा, 1 इस इंटरवल के बीच में वो आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा है। देखिए 2 आ रहा है क्या? यहाँ बिलोंग्स करता है? नहीं, तो 2 रेडियन बिलोंग नहीं करता, बट 1 रेडियन बिलोंग करता है। तो यानी जब साइन इनवर्स साइन 1 होता है ना, तो हम इसको आंसर लिख देते हैं 1, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन 2 रेडियन बिलोंग नहीं कर रहा बेटा। तो 2 जब आता है ना तो उसके लिए हम यूज करते हैं पाई, 3 के लिए पाई, 4 के लिए पाई, 5 के लिए 2 पाई। ठीक है, पाई मीन्स बेटा इसकी वैल्यू 3.14 एंड 6.28। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे रेडियन पे तो ये 2 पाई से 6.28 हो जाएगी। 6 के लिए 2 पाई, 7 के लिए 2 पाई, बट 8 के लिए 3 पाई, 9 के लिए 3 पाई, बट बेटा 10 के लिए 4 पाई। ठीक है, 10 के लिए क्या यूज करेंगे? 4 पाई। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा है साइन इनवर्स साइन 5, यानी 5 के लिए क्या हेल्प करेंगे? 2 पाई।
2 पाई यानी इसके पास नियर है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें वैल्यू कैसी चाहिए, निगेटिव चाहिए। साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। निगेटिव होने के लिए हमें लिखना होगा 5 माइनस 2 पाई, यानी ये वाला बिल्कुल सही फिट बैठ गया। देखिए ना, हमारी ये वैल्यू कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट पे बिलोंग कर रही थी। दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 पाई। कितना लिखा हुआ है, x माइनस 2 पाई। तो हम इसे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 5 को यहाँ पर लिखना होगा बेटा। ये देखिए 5 के लिए बता रहा है 2 पाई। अगर 10 होता तो हम 4 पाई लेते, इससे ज़्यादा होता जैसे 11 होता तो 4 पाई, आगे इसी नियरेस्ट पे लेते चले जाते हैं वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा 3 पाई, 10 होता तो 9.3 पाई होता, 10 के लिए भी 3 पाई होता बेटा। ठीक है, 11 के लिए 4 पाई होता और 12 के लिए 4 पाई होता। ठीक है, क्लोजेस्ट वैल्यू ली जाती है। साइन इनवर्स साइन 5 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स साइन, और यहाँ देखिए निगेटिव वैल्यू लानी है इसलिए लिखेंगे 5 माइनस 2 पाई। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बेटा देखिए 5 माइनस 2 पाई इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है इस पे बिलोंग करने लगी। देखिए चेकआउट कर लीजिए, 5 माइनस 2 पाई, 5 माइनस 6.28, तो माइनस का 1.28 रह जाएगी और माइनस का 1.2 बिलोंग्स टू हियर। क्लियर हुआ, माइनस 1.28 बिलोंग्स टू हियर। देखिए अब इसीलिए 5 माइनस 2 लिखा गया। तो ध्यान रखिए जब तक ये कैंसिल नहीं होता, जब तक माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ना बिलोंग करता हो। तो देखिए यहाँ पर माइनस था, निगेटिव था, इसलिए मैंने 5 माइनस 2 पाई लिखा। अगर बेटा ये प्लस होता ना तो हम लिखते 2 पाई माइनस 5। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो हम लिखते 2 पाई माइनस 5। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है साइन इनवर्स साइन 10। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है साइन इनवर्स साइन 10। तो यहाँ पर देखेंगे साइन 10 क्या है, साइन 10 इंटू 58 डिग्री मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा साइन 580 डिग्री। किस क्वाड्रेंट पे होगा साइन 580 डिग्री, देखिए 360 450। ठीक है, 360 के बाद ये 90 ऐड हुआ तो 450 फिर 550, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट पे होगा ये, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट पे ये वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट पे वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो हमें ये पता चल गया कि ये वैल्यू निगेटिव है। साइन 10 की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 10, और देखिए साइन 10 कितने के क्लोजेस्ट पे है, 3 पाई। तो वैल्यू ये बेटा ये निगेटिव है तो 3 पाई माइनस 10 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10। देखिए निगेटिव है तो निगेटिव लाना है तो मिनिमा वैल्यू पहले लिखेंगे, मैक्सिमा बाद में। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3 पाई माइनस 10। और बेटा अगर ये वैल्यू निगेटिव की जगह पॉजिटिव होती तो हम लिखते 10 माइनस 3 पाई। क्या लिखते, 10 माइनस 3 पाई। देखिए निगेटिव है इसलिए 3 पाई माइनस 10 लिख रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव होती तो लिखते 10 माइनस 3 पाई, क्योंकि देखिए ये वैल्यू स्मॉलेस्ट है कंपेरिजन पे, 3 पाई 9 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने आपको आरडी लेवल के एग्जांपल दिए साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए। एनसीईआरटी बेसिस भी है और आरडी बेसिस भी है। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग कॉस इनवर्स एक्स के लिए देखते हैं दूसरा वाला केस। ठीक है, देखिए सेकेंड केस में हम लोग को करना है कॉस इनवर्स का केस। ठीक है, तो देखिए कॉस इनवर्स का केस क्या होता है, बी वाला केस है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो ये वैल्यू x होल्ड होती है अगर x कितना बिलोंग कर रहा हो, 0 से पाई। फिर हमारे पास ये होता है कि 2 पाई माइनस एक्स होल्ड होता है अगर x बिलोंग कर रहा हो पाई से 2 पाई। ठीक है,
ये वैल्यू होल्ड करनी है x और 2 पाई माइनस एक्स पाई से 2 पाई। एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चंस होते हैं पहले ये देखिए। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर बेसिस पे, एग्जांपल पे गिवन होता है कि cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। तो देखिए 7 पाई बाई 6 इक्वल नॉट होगा 7 पाई बाई 6 बिकॉज 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। क्लियर हुआ? 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। कितना हुआ? 210 हुआ। तो 210 देखिए कहाँ होगा? यहाँ पर बिलोंग करेगा। तो हम इसे क्या लिखने वाले हैं? 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स यानी 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6, 6 2 जा 12, 12 माइनस 7, 5 पाई बाई 6 आंसर होगा। क्लियर? दूसरा एग्जांपल है स्टूडेंट, अगर इस टाइप से दिया गया है कि cos इनवर्स cos, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है 11 पाई बाई 6, ठीक है। तो देखिए 11 पाई बाई 6 भी नहीं होगा, इक्वल नॉट 11 पाई बाई 6 बिकॉज 11 पाई बाई 6 की जो वैल्यू होती है वो 330 होती है, ठीक है, और डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो आप देखिए 330 यहाँ पर होगा तो भी 2 पाई माइनस एक्स लिखना है। तो 2 पाई माइनस एक्स यानी 2 पाई माइनस 11 पाई बाई 6, 6 2 जा 12, 11 गया तो आंसर क्या आएगा? पाई बाई 6। तो ये बेटा एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है, बट आरडी में क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है आपको बताता हूँ। आरडी में देखिए आरडी शर्मा में क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है, एग्जाम्पल है आरडी शर्मा में cos इनवर्स cos 5, ठीक है, cos इनवर्स cos 5 इस टाइप के एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, cos इनवर्स cos 5। अब ये cos 5 जो है अगर हम बात करें तो पहले हमें रेडियन को देखना होगा कि ये कितनी वैल्यू पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर बेटा cos 5 की वैल्यू चेक करते हैं। तो cos 5 इंटू 58 डिग्री, ठीक है, कितना लिखेंगे? cos 5 इंटू 580। अब बेटा मैं आपको ये बता दूं कि जब cos इनवर्स से cos x कैंसिल होता है तो आप जानते हैं कितना लिखना होता है? cos इनवर्स cos x इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे cos 5 की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करेंगे 580 से तो हो जाएगा 290 डिग्री और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव, है ना। तो ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो cos 5 की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या पता है कि ये वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा देखिए cos 5 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, तो हम पॉजिटिव के लिए क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पर 5 के लिए क्या यूज करेंगे? 2 पाई। 5 के लिए क्या यूज करेंगे? 2 पाई। तो हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो कैसे लिखना होगा आप बताएंगे? देखो पॉजिटिव लिखना है तो हम लिखेंगे 2 पाई माइनस 5। क्या लिखेंगे? cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 5। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 6.28 है, ये बड़ी है और ये बड़ी है और ये छोटी है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 पाई माइनस 5, ठीक है, ये आंसर होगा। और बेटा ऐसे ही एक एग्जांपल देते हैं कि cos इनवर्स cos 10 है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे cos 10 क्या है, यहाँ चेक करिए। cos 10 किस क्वाड्रेंट पे आता है? इंटू 558 डिग्री यानी 580 डिग्री, और ये भी थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट पे गया, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट पे ये वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव है तो 10 के नियर बाई क्या है? देखिए, ठीक है, 10 के नियर बाई 3 पाई है, ठीक है।
देखिए 10 के नियर बाई 3 पाई, लेकिन ये फाई कॉस का क्वेश्चन है तो ये 3 पाई से रोटेट नहीं करेगा क्योंकि ये पाई पाई पे रोटेट करता है, तो यहाँ पर इसके लिए होना चाहिए 4 पाई। ठीक है, 0 से पाई 10 की वैल्यू है ना, ये बेटा 4 पाई पे जाएगा क्योंकि ये देखिए रोटेट करता है या तो, ठीक है, ऑड नंबर पे रोटेट नहीं करता। कॉस का ये केस मैं आपको बता देता हूँ डिफेक्टिव होता है। देखिए ये हमेशा इवन रोटेट करता है। देखिए x यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स, नेक्स्ट 4 पाई बाई एक्स, तो ये ना कभी भी ऑड पे रिफ्लेक्ट नहीं करता। देखिए यहाँ पे 10 के पास क्या है 3 पाई, साइन और 10 दोनों ऑड और इवन दोनों पे शिफ्ट करते हैं, लेकिन कॉस कभी भी 3 पाई पे शिफ्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। कॉस हमेशा इवन नंबर पे शिफ्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसका पीरियोडिक 2 पाई है और यहाँ पे x होगा 2 पाई माइनस एक्स होगा 4 पाई माइनस एक्स होगा, इस टाइप से ये रोटेट करता है। क्लियर? तो यहाँ पर 10 के लिए 3 पाई नहीं लिखा जाएगा, 10 के लिए 4 पाई, क्योंकि इसमें ऑड नंबर कभी भी शिफ्ट नहीं होता, इसमें हमेशा इवन नंबर शिफ्ट होता है। तो इसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं, ये वैल्यू निगेटिव है और निगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे 4 पाई। तो निगेटिव कैसे आएगा बेटा, कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ होगा निगेटिव के लिए 10 माइनस 4 पाई, तो इसका आंसर होगा 10 माइनस 4 पाई। ठीक है, क्लियर हुआ, क्योंकि उस क्वाड्रेंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, अब आते हैं tan इनवर्स के लिए बेटा। देखिए सी केस होता है tan इनवर्स का केस। ठीक है, देखिए tan इनवर्स के केस में जब हमारे पास क्वेश्चन होते हैं या फॉर्मूला, पहले आप जानते हैं कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है। देखिए सी केस है y इक्वल टू tan इनवर्स tan x। ठीक है, तो यहाँ पर पहला होता है x होल्ड होता है अगर x बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस पाई प्लस एक्स होल्ड होता है अगर x बिलोंग करता है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। और नेक्स्ट वाला है x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई अगर x बिलोंग करता है 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। ठीक है, देखिए एक x है माइनस पाई प्लस x है, x माइनस 2 पाई है, और ये कल मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ये सब आपको बताया भी था कैसे ये प्रूव होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल दिया गया कि tan इनवर्स 10 और हमें कोई वैल्यू गिवन है 3 पाई बाई 4, तो इक्वल नॉट 3 पाई बाई 4 होगा बिकॉज 3 पाई बाई 4 बिकॉज 3 पाई बाई 4 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो देखिए ये 3 पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट पे है, 135 डिग्री, 135 डिग्री यहाँ पर है। ठीक है, 135 यहाँ पर होगा, तो क्या आंसर है माइनस पाई प्लस एक्स, यानी माइनस पाई प्लस 3 पाई बाई 4, 4 एलसीएम होगा, माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, यहाँ पर इस टाइप से गिवन है कि tan इनवर्स, ठीक है, और tan गिवन है 5 पाई बाई या 3 पाई बाई 2 से ज़्यादा है 11 पाई बाई 6। ठीक है, तो इक्वल नॉट 11 पाई बाई 6 होगा बिकॉज ये 330 है और ये इस क्वाड्रेंट पे बिलोंग करेगा, तो हमें लिखना क्या होगा x माइनस 2 पाई, यानी 11 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई, 6 2 जा 12, यानी माइनस पाई बाई 6 आंसर होगा। क्लियर? तो बेटा ये tan इनवर्स के लिए केस बन गया। क्लियर? आप देखिए आर.डी. शर्मा में रेडियन पे क्वेश्चन भी होते हैं, इस टाइप से एग्जांपल दिए जाते हैं। tan इनवर्स tan 5, ठीक है, tan इनवर्स tan 5, तो tan 5 क्या है, पहले 58 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 290 डिग्री। अब 290 डिग्री किस क्वाड्रेंट पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे है।
किस क्वाड्रेंट पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये वैल्यू कैसी होगी? निगेटिव होगी। कैसी होगी? देखिए 5 के नियर बाई क्या है? 2 पाई। 5 के नियर बाई क्या है? 2 पाई है। तो वैल्यू ये जब बेटा निगेटिव होगी तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? tan इनवर्स 10, देखिए निगेटिव 5 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 5 माइनस 2 पाई। देखिए ये आंसर आ गया यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, x माइनस 2 पाई। ठीक है, यानी 5 माइनस 2 पाई। क्लियर हुआ बेटा? तो ये आरडी और एनसीआरटी का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, दूसरा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कल, आपको मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स का निगेटिव नेगेटिव होता है, टेन इनवर्स एक्स का निगेटिव नेगेटिव होता है, और इसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स का निगेटिव नेगेटिव होता है। बट कॉस इनवर्स एक्स का निगेटिव पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स का निगेटिव पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, एंड कॉस का भी कॉस सेक एंड कॉट का भी निगेटिव क्या होता है? कॉट इनवर्स एक्स का निगेटिव पाई माइनस कॉट इनवर्स होता है। तो इस पर भी एक एग्जांपल है बेटा। देखिए एग्जांपल कैसे पूछा जाता है। ये एग्जांपल है कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है, माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 3 कॉस इनवर्स 1/√2 और -4 tan इनवर्स -1, -4 tan इनवर्स -1, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये क्वेश्चंस में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मैंने आपको बताया अभी कि कॉस इनवर्स का जो निगेटिव होता है वो पाई के साथ ओपन होता है। तो हम इस वाले को क्या लिखने वाले हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, राइट, -2 साइन इनवर्स, और ये वैल्यू तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी π/6। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स है, और कॉस इनवर्स क्वेश्चंस में गिवन है कॉस इनवर्स -1/√2। ये बेटा माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 3, और आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 माइनस tan इनवर्स का निगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ओपन होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस tan इनवर्स 1। तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया जा रहा है कि cos इनवर्स x का जो निगेटिव होता है वो माइनस cos इनवर्स x होता है पाई के साथ, पाई माइनस cos इनवर्स x। साइन इनवर्स x का जो निगेटिव होता है वो माइनस साइन इनवर्स x होता है, और जो tan इनवर्स का जो माइनस x होता है वो माइनस का tan इनवर्स x होता है। तो बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कॉस में π/3 की वैल्यू होगी, है ना? ठीक है, -2 ये कैंसिल हो जाएगा, π/6 प्लस 3 पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? π/4 कॉस π/4 प्लस 4 tan इनवर्स tan π/4। ठीक है, देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, पाई माइनस π/3 माइनस π/3 प्लस 3 पाई माइनस π/4 प्लस 10 से 10 कैंसिल, 4 इंटू π/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 माइनस π/3 प्लस 3, यहाँ पर 4 पाई माइनस पाई 3 π/4 और प्लस पाई, टोटल कितनी वैल्यू आ जाएगी? ठीक है, 2 π/3 यानी π/3 हो जाएगा, 9 π/4 प्लस π/1। एलसीएम ले लेते हैं, टोटल 12 एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 पाई हो गया, प्लस 27 हो गया यहाँ पर, ठीक है, और प्लस 12 पाई हो गया, तो ये टोटल हो गया 43 पाई अपॉन 12, ये आंसर हो गया। तो बेटा ये भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे हैं, और कॉन्सेप्ट वही एनसीईआरटी से लिया गया है।
ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नए टॉपिक पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि इनका यूजेस कहाँ पर होता है, आरडी शर्मा और एनसीईआरटी पर। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ इनका बेसिकली यूज़ कितना, मतलब 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड है उस पर कितना अच्छा यूज़ होता है। ठीक है, देखिए जो एनसीईआरटी की 2.2 एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube and x belongs to -1/2 से 1/2, x belongs to -1/2 से 1/2। बेटा यहाँ पर देखिए हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ये आइडेंटिटीज़ बन जाती हैं, लेकिन स्कूल के टीचर्स क्या करते हैं बेसिकली बेटा, आपको ये प्रूव करा देते हैं लेकिन ये कहते हैं कि ये सिर्फ ओनली वॉचिंग दे रखा है, मतलब आप इसे सिर्फ देखने के लिए दिया गया है। ये क्या बात हुई कि इसमें कोई ये टॉपिक दिया है तो देखने के लिए दिया है, नहीं, यूज़ करने के लिए दिया होता है। तो आरडी शर्मा ने इस टॉपिक के बेस पर नियर अबाउट 45 या 50 से ज़्यादा एग्जाम्पल और क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो देखिए ये यहाँ पर हमें यूज़ करने के लिए दिया जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं इसे। हमें प्रूव करना है जब फर्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स 3 sin inverse x इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो देखिए ये प्रूव तो हो जाता है, बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसलिए बच्चे इजीली कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे RHS लेना होता है। RHS लिया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और इसमें पुट करेंगे x की जगह पर साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यही आप मिस्टेक करते हैं, कैंसिल हो जाएगा। वाई कैंसिल, वाई इज कैंसिल बिकॉज 3 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। देखिए जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा जब 3 थीटा कितना बिलोंग कर रहा होगा, -π/2 से π/2। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर लिखा हुआ है कि -π/2 से π/2 बिलोंग कर रहा है। तो स्कूल टीचर्स ज़्यादा मोस्टली क्या करने वाले होते हैं, वो कहते हैं बेटा कि ये जो गिवन है ना ये यूजलेस है और यूजलेस है, तो फिर हमें कहाँ पता है कि -π/2 से π/2 इसकी रेंज है और ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ तो नहीं लिखा, ना मेंशन हो रहा है, तो ये इसीलिए दिया जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे यूज़ करते हैं। देखिए x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल यानी 1/2 से -1/2, ये यूज नहीं, यूजलेस नहीं, ये बेटा हर क्वेश्चन पे यूज करना है आपको। अगर आपको डोमेन गिवन है तो साथ में यूज करिए और इसे यूज करना सीखिए। यहाँ पर होगा x की जगह क्या पुट किया है, साइन थीटा, तो आपने यहाँ पुट किया हुआ है x की जगह पर साइन थीटा। जो क्वेश्चन में पुट करना वही यहाँ पे पुट करना होता है, तो जाएगा -1/2 से साइन थीटा 1/2। साइन में वैल्यू कितनी है, -π/6 की है, साइन थीटा है और ये वैल्यू साइन पे π/6 की है। अब साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए पूरा, तो हो जाएगा -π/6 से थीटा π/6।
अब देखिए ये कितना थीटा है, 3 थीटा, 3 से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो ये आएगा -π/2 या 3π/6, 3 थीटा 3π/6 और 3 से 3 ये कैंसिल करेंगे 6 को तो -π/2 से π/2 तो देखिए अब आ गया यहाँ पर कि साइन इनवर्स से साइन जब भी कैंसिल होता है, देखिए आप इसे जब भी कैंसिल करते जब 3 थीटा कितना बिलोंग करता -π/2 से π/2 और देखिए ये प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चंस में देखने के लिए नहीं होता, ये यूज करने के लिए होता है। आप बेटा ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन इनवर्स x। देखिए ना थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स x, LHS हेंस प्रूफ। समझ में आया बेटा? तो इस टाइप से हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करने पड़ते हैं और अगर कोई टीचर इसे नहीं प्रूव करता तो आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि देखिए 2018-17 में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया भी है। सॉरी ये वाला नहीं आया है, इसके बाद वाला क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 2 आया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 पे है बेटा प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x, प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x और x बिलोंग्स टू है 1/2 से 1, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1/2 से 1। ध्यान से समझिए आप इसे भी, ठीक है। यहाँ पे भी ये 3 cos इनवर्स है और ये भी cos 3 थीटा की आइडेंटिटी है। सबसे पहले आप RHS लेंगे, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हम LHS क्यों नहीं ले रहे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन ही लिखे गए हैं RHS साइड से, जिसको रिवर्स लिखना चाहिए, इसे LHS में लिखना चाहिए, इसे RHS में लिखना चाहिए, तो ये अपने आप LHS होता क्योंकि ये रिवर्स क्वेश्चन ही दिया हुआ है। और 3 cos इनवर्स x से इसे प्रूव करेंगे तो cos इनवर्स x को थीटा लेट कर लेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर cos इनवर्स RHS लेंगे तो आइडेंटिटी दिख रही है और आइडेंटिटी यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे cos थीटा, तो फॉर्मूला बन जाएगा cos इनवर्स 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos इनवर्स cos 3 थीटा की आइडेंटिटी है और देखिए ये इससे जब भी कैंसिल होगा जब 3 थीटा कितना बिलोंग कर रहा होगा 0 से पाई, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होगा। तो 0 से पाई कब बिलोंग करेगा, जब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये डोमेन गिवन है, इसको यूज करते हैं। x बिलोंग्स टू 1 से 1/2, क्या पुट किया है cos थीटा, पुट करिए यहाँ पे x की जगह पर cos थीटा, तो बेटा यहाँ आएगा 1/2 cos थीटा 1। cos में कितने का वैल्यू है π/3 का है, ठीक है, cos थीटा और ये cos 0 का वैल्यू है। अब cos से cos कैंसिल करेंगे और जैसे ही cos से cos कैंसिल करेंगे बेटा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्यों रिवर्स हो रही, बिकॉज cos इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, cos इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए cos से cos कैंसिल होगा तो 0 यहाँ आएगा, थीटा यहाँ आएगा, π/3 यहाँ आएगा, बिकॉज रीजन क्या देंगे, बिकॉज cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, इसलिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। अब देखिए ये थीटा आ गया, थीटा और हमारे क्या क्वेश्चन 3 थीटा, 3 से मल्टीप्लाई करिए, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 से पाई। देखिए 3 थीटा कितना बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, cos से cos कैंसिल हो गया, 3 थीटा आ गया और थीटा की वैल्यू क्या आ गई cos इनवर्स x, LHS हैंस प्रूफ। तो देख लीजिए बेटा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, इस टाइप से करने वाले हैं तभी आपको मार्क्स मिलेंगे।
अगर देखिए आप यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसे करते हैं, इसे लेफ्ट कर देते हैं, मार्क्स नहीं मिलने वाले। मार्क्स जब ही मिलेंगे जब आप इसके साथ साथ ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, ऐसे मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। सीबीएसई में मोस्टली क्या है, बच्चे भी मिस्टेक करते हैं, थोड़ा सा टीचर्स को भी फोकस करना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी हम मार्क्स देंगे। ठीक है, और टीचर्स बताते भी हैं, 80% टीचर बताते हैं, 20% टीचर इसका यूज नहीं बताते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, और देखिए इसका प्रैक्टिस करना है अगर इंटरवल का, तो आरडी शर्मा में जाइए। आरडी शर्मा में इसी क्वेश्चंस के बेस पर ऑल एक्सरसाइज गिवन है। ठीक है, देखिए मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं जो tan इनवर्स पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है बेटा 10। ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन पे ये गिवन हो उस पे हमें यूज करना है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि हमारा मेथड सही जा रहा है। ठीक है, अगर नहीं गिवन है डोमेन तो मत करिए उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ बेटा, tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3 a स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर, और a ग्रेटर देन 0 है, और साथ में दिया गया है कि x लेस देन a बाई रूट 3 है और माइनस a बाई रूट 3 है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद 9 भी बताऊंगा बेटा आपको। ठीक है, फिर आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर एनसीईआरटी में क्लोज इंटरवल गिवन है। यहाँ पर क्या गिवन है, क्लोज। आपको मैं बता देता हूँ ये एनसीईआरटी को सही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्लोज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है, और वो ओपन इंटरवल में होता है। तो एनसीईआरटी को ये टॉपिक में यहाँ पर ये मिस्टेक सही करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पुट क्या करेंगे, ये फॉर्मूला देखिए, अगर a के साथ मिक्स है, देखिए ये कंबाइन कॉम्बिनेशन लिखा है विद a, तो a के साथ जब मिक्स है तो हम यहाँ पर देखते हैं x इक्वल टू a tan थीटा पुट करेंगे। अगर यहाँ a मिक्स नहीं होता तो हम x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं और फॉर्मूला बनता है tan 3 थीटा का, और यहाँ पर a मिक्स है तो इसलिए यहाँ पर a पुट करेंगे क्योंकि a का कॉम्बिनेशन दिया है। तो यहाँ जाएगा बेटा tan इनवर्स, देखिए यहाँ पर 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ना स्क्वायर नहीं होना चाहिए, पहली बात तो क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यू tan क्यू थीटा अपॉन यहाँ हो जाएगा a क्यू माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, बेटा a क्यू कैंसिल कट गया, तो बचेगा क्या 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स tan 3 थीटा, आइडेंटिटी बन गई। अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल जब होगा जब 3 थीटा कितना बिलोंग्स करेगा, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में वहाँ क्लोज दिया हुआ था क्वेश्चन पे, वो रॉन्ग था, एनसीईआरटी ने इसे गलत दिया हुआ है। यहाँ पर क्लोज नहीं हो सकता बेटा, यहाँ ओपन होगा और ये करेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें इसका रेंज ये प्रूव करने के लिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए क्या गिवन है, x लेस देन a बाई रूट 3 माइनस a बाई रूट 3, क्या पुट किया है, x इक्वल टू a tan थीटा। तो पुट कर देते हैं x इक्वल टू a tan थीटा, तो माइनस a बाई रूट 3 a tan थीटा a रूट 3।
ठीक है। और देखिए a इज ग्रेटर देन 0, एनसीईआरटी तो ये छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पॉइंट है वो बिल्कुल सही लिखती है। देखिए a इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब a पॉजिटिव है, a क्या है पॉजिटिव, a कैंसिल कर दीजिए, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी बिकॉज a इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो a कैंसिल, ठीक है, और इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि a इज ग्रेटर देन 0। इफेक्ट जब पड़ता है जब a लेस देन 0 हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो। तो -1/√3 tan थीटा 1/√3। अब ये tan पे वैल्यू कितने की है, -π/6 tan थीटा tan π/6, tan से tan कैंसिल कर दीजिए और tan इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, तो इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब देखिए ये 3 थीटा, ये 3 थीटा है और ये थीटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये -π/2 आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा और ये π/2, देख लीजिए -π/2 से π/2 बिलोंग करने लगा, इसलिए ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 3 थीटा। और 3 थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड आउट होगी, x/a tan इनवर्स, तो यहाँ होगा tan इनवर्स x/a। क्लियर, आप ये आंसर इसका आएगा और आप इसे नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश करिएगा आप लोग कि बेटा अगर आप ये यूज नहीं करने वाले तो 1 मार्क्स आपका वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ये क्वेश्चंस के साथ साथ ये हमें करना कंपलसरी होता है, अगर आप इसे नहीं करेंगे तो मार्क्स 4 में से आपको 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे, लेकिन 4 कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। 4 मार्क्स लाने के लिए ही हम इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और फिर मैं क्वेश्चन एक लास्ट बताता हूँ इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ, उसमें भी इनइक्वालिटी यूज है। तो देखिए ये प्रोसेस जो है एनसीईआरटी के किस फॉर्मूले से है, एनसीईआरटी के 2.1 से बेस्ड है कि tan इनवर्स से tan कैंसिल जब होगा जब ये x कितना बिलोंग कर रहा होगा, -π/2 से π/2 बिलोंग कर रहा होगा, अदरवाइज ये नहीं कैंसिल होने वाला, ठीक है। देखिए अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ, एक लास्ट एग्जांपल बताता हूँ और आरडी से प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 2.2 का। 9 में गिवन है बेटा tan इनवर्स x/√a² माइनस x², और यहाँ लिखा है mod x लेस देन a, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो x की जगह पे a sin थीटा पुट करना होगा। देखिए अगर प्लस होता तो tan थीटा, माइनस होता है तो sin थीटा या cos थीटा पुट करते हैं, और देखिए यहाँ a है इसलिए a के साथ पुट करेंगे जिससे फॉर्मूले का क्रिएशन होगा, आइडेंटिटी बनेगी ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 तो जब बनेगा जब यहाँ a भी पुट करोगे, a कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पुट करना होगा, x = a sin थीटा। आप a sin थीटा भी पुट कर सकते हैं, a cos थीटा भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि sin थीटा से जो आइडेंटिटी बनती है वही cos थीटा से बनती है, और प्लस होता तो tan। तो यहाँ पर बेटा पुट करेंगे तो tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन √a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स हो जाएगा a sin थीटा, ठीक है, अपॉन a² का स्क्वायर रूट a हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा cos स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये बाहर क्या आएगा cos थीटा, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan थीटा। अब ये इससे कैंसिल होगा तो थीटा कितना बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 करना चाहिए। जरा चेक करिए है क्या, देखिए यहाँ पर दिया गया है mod x लेस देन a, यानी x लेस देन a ग्रेटर देन -a। mod का मीनिंग होता है इधर पॉजिटिव होगा और इधर x की जगह क्या पुट किया है, a sin थीटा पुट करिए यहाँ पर a sin थीटा, देखिए x की जगह पे a sin थीटा,
ए, अब ए कट जाएगा, -1 साइन थीटा +1। अब साइन में कितने की वैल्यू है, -π/2 की वैल्यू है साइन थीटा, और ये साइन π/2 की वैल्यू है। साइन से साइन कट जाएगा, -π/2 से साइन से कट गया थीटा π/2, देखिए कट गया, तो 10 से 10 कट गया, आंसर आया थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x/a साइन इनवर्स x/a प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा भी क्वेश्चन और देखते हैं, अगर एनसीईआरटी में होता है बेटा, तो देख लेता हूँ एक बार। नहीं, आगे फिर बेटा नेक्स्ट उसमें हम बता देंगे आपको, जब ये इनइक्वालिटी होगी तो आपको जितने भी क्वेश्चंस में ये साइड में जो डोमेन गिवन है इसको करना जरूर है। ठीक है,